हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। याद रखिएगा, एक बड़े जबरदस्त न्यूज के साथ अगेन हाजिर हैं कि DSSB की एग्जाम डेट आ चुकी है। जी हां, जो आपने फॉर्म फिल किए थे, ठीक है, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है, हाँ, तो उनका एग्जाम डेट आ चुका है। वो क्या रहने वाला है एग्जाम डेट देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB के द्वारा। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है, नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल 23 से लेकर के 30 मई 1, 4, 8, 9 जुलाई तक। अब यहां पे किस किस प्रकार से एग्जाम रहने वाली है ये देख लेते हैं। यहां पे ये देखिए, यहां पे जैसे जूनियर पोस्ट का नाम है जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर, जूनियर इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस फोर्स। इनका तो 23 तारीख को एग्जाम रहने वाला था। कब? 23/6, ठीक है, ये याद रखना। शिफ्ट वाइज रहेगा, ये शिफ्ट वाइज रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपको मतलब होना चाहिए, जैसे मैक्सिमम बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फार्मासिस्ट का एग्जाम कब है, तो फार्मासिस्ट का एग्जाम 25 तारीख को रहेगा, बुधवार के दिन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और बात बताऊं यहां पे, तो डाइटिशियन का एग्जाम रहेगा 28 तारीख को। और आपके जो नर्सिंग ग्रेड ए है, ठीक है, आपके क्या है, एक नर्स ग्रेड ए है, तो ये देखिए नर्स ग्रेड ए का एग्जाम रहेगा 1 जुलाई को। कब रहेगा? 1 जुलाई को। और ये याद रखिएगा, ये 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में रहेगा भाई। इसके साथ ही 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक रहेगा, यानी कि 2 पारी में होने वाला है आपका एग्जाम, ठीक है जी। हाँ, और सुबह वाली पारी में भी होगा 9 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक, यानी 3 पारियों में नर्स ग्रेड ए का एग्जाम होने वाला है आप सभी बच्चों का। उसके बाद यहां पे 2 तारीख को भी नर्स ग्रेड ए का एग्जाम होने वाला है, 3 को भी नर्स ग्रेड ए, 4 को भी नर्स ग्रेड ए और 8 को भी नर्स ग्रेड ए, यानी कि अल्फाबेट के हिसाब से होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ज्यादा फॉर्म फिल किए हुए होंगे। उसके बाद अल्फाबेट के हिसाब से होगा। ड्राइवर स्टाफ, कार ड्राइवर वगैरह, फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट, इन सबके यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं भाई, ठीक है। एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। अब आप ये, आपके पास ये PDF अवेलेबल हो जाएगी, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। याद रखना, इसके अंदर नोट दिया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस, कि कैंडिडेट्स को कहा गया है कि अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कर ले। साथ ही मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन, आगे भविष्य में कम्युनिकेशन करना होगा, अगर आपको DSSB को यानी बोर्ड को आपसे कम्युनिकेशन करना होगा, तो मोबाइल जो नंबर है वो अपडेट कर ले या फिर ईमेल अपडेट कर ले। साथ ही नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन टाइमिंग शैल विल बी मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड। जो आप एडमिट कार्ड निकालेंगे उसके अंदर आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता देंगे, कौन सी तारीख को एग्जाम है उसके बारे में, और साथ ही टाइमिंग क्या रहेगी। इसके अलावा लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड विल बी गिवन शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक शेयर किया जाएगा वो बोर्ड की वेबसाइट पे बहुत जल्दी क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट फॉर बोर्ड OARS पोर्टल रेगुलरली फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। और आगे की भविष्य में जानकारी आपको लेनी है तो आपको रेगुलर DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट क्या कर लेनी है, विजिट करते रहना है, याद रखना। इसके अलावा कैंडिडेट में ऑल्सो भी इन्फॉर्म ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल, बट इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन हिज एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ड्यू टू एनी रीजन, देन इट वुड नॉट गिव एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड। याद रखना, इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट में आल्सो बी इन्फॉर्म ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आपको क्या किया जाएगा, अवगत करवाया जाएगा। और किसी कारणवश आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था, अगर किसी कारणवश वो क्या रहता है, अपडेट नहीं रहता है, तो फिर यहां पे ये क्लियरली मेंशन है, देन इट वुड नॉट गिव एनी राइट टू कैंडिडेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड। तो आपको यहां पे कोई राइट्स नहीं मिलेगा कि आप ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपको शायद में भी हो सकता है एक लिंक प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, ये बात याद रखना। इट अगेन एडवाइज टू विजिट वेबसाइट फॉर देयर बोर्ड एंड पोर्टल इंफॉर्मेशन, और आपको फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट और पोर्टल चेक करते रहना है भाई। इसके अलावा कहा गया है कैंडिडेट शुड फॉलो ऑल कोविड-19 रिलेटिव सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग वियरिंग मास्क,
सोशल डिस्टेंसिंग। आप सभी बच्चों को पता है कि कोविड के केसेस धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं भाई, इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया में भी धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर मैं 19 मई का आंकड़ा बताऊं आपको तो 257 केस इंडिया के अंदर भी एक्टिव है। क्लियर है? तो उसको ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के आपको रूल्स भी फॉलो करने हैं, मास्क भी लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी क्या करनी है भाई, मेंटेन करनी है। ये क्लियरली इसके अंदर क्या है, मेंशन दिया हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बाद में इनके सिग्नेचर है भाई। क्लियर है? चलिए, तो आपकी भाई एग्जाम डेट आ चुकी है, ये याद रखना। एग्जाम डेट की अगर मैं बात बताऊं तो मैं अगेन एक बार फिर से बता दे रहा हूं आप सभी बच्चों को, 23 से लेकर के 30 मई तक, उसके बाद 1, 4, 8, 9 जुलाई, इन तारीख को एग्जाम होने वाला है आप सभी बच्चों का DSSB का। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक